अजीजान अमन, गेम बड़ी तेजी से आसिम मुनीर उर्फ मुनीरे मिस्त्री के हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तीन स्टोरीज हैं, तीन मुख्तलिफ मौजूआत हैं, लेकिन सबका ताल्लुक आपस के अंदर जुड़ा हुआ है। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मैं आदिल राजा। आज 14 जून 2026 है और ये जो तीन मौजूआत हैं जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इसका असल में ताल्लुक मैंने आपको कहा है एक ही है। उसका ताल्लुक है स्टेट पावर से, एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी से, और अवाम की जिंदगी की कीमत क्या है उससे। पहला आपको मौजू जो है वो पंजाब के अंदर जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट आसिम मुनीर मिस्त्री की मशूक आला पंजाब ने जो 3 सीटों के ऊपर पंजाब में हुकूमत बना के तोहफा दे दिया ना जनरल साहब ने बादशाह ने, और जिस जनरल साहब को फौज ने बताया वो हमारा चीफ है, चीफ के बारे में बात नहीं करनी, जिधर हमारा चीफ देखता है उधर पूरी फौज देखती है, चीफ पे भी लानत और पूरी फौज पे भी जो इस चीफ को देखती है उस पे भी लानत, खले खाओ। उसने 3 सीटें जीतने वाली को पूरी पंजाब की हुकूमत दे दी, पूरा पाकिस्तान जानता है। और उसने पंजाब की हुकूमत चाचू जान जिस तरह चलाते थे, कन टुटे रख के पंजाब पुलिस के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ ने रखे हुए थे, इसने भी, मलका ने भी जो है वो रायवंड की मलका ने जो इस वक्त, उसने भी कन टुट्टे भर्ती किए हैं। उन कन टुट्टों में जो सबसे बड़ा कन टुट्टा इनके लिए काम कर रहा है वो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सुहेल जफर चट्टा है। और सुहेल जफर चट्टे को पहले करप्शन के मुकदमात से बरी करवाया गया और उसके बाद सुहेल जफर चट्टे के जरिए क्राइम जो है वो कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया। और पंजाब का ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो तमाम का तमाम फिर बदमाशी करने के लिए उसको डिप्लॉय किया गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह शहबाज शरीफ ने ये काम किया था। अब मलका रानी ये काम कर रही है। इमरान खान के भांजों शारेज खान और शेरशाह खान को भी फौज ने मरियम नवाज से बनवाए गए सीसीडी पंजाब में तैनात करदा करप्ट तरीन अफसर सुहेल चट्टा से गिरफ्तार करवाया और उसके बाद 14 घंटे बाद जो है उसको अदालत में पेश करने के लिए रिमांड की हिदायत भी जारी की गई, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। और इस बंदे के बारे में ये सीसीडी या तो बड़ा काम कर रहा होता, ये इसकी करप्शन के किस्से इतने ज्यादा हो चुके हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल मावराए अदालत कत्ल जो है, इतने ज्यादा इसके केसेस हैं कि कहानियां भरी पड़ी हैं। और मैं इसकी स्टोरीज जो है वो 25 के शुरू से कर रहा हूं और अब खुल के इसकी जो है सारी की सारी कारस्तानी सामने आ रही है। आपको याद होगा कि ये सीसीडी एहलकारों ने 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था, ये भी केस आया था सामने। सीसीडी मुकाबले में हलाक शहरी की मां अदालत पहुंच गई, पुलिस हमारे घर आई है, मेरे बेटे को पकड़ के ले गई है। 10 आप देखें कि ये तो सुहेल चट्टे ने और इन लोगों ने, ये मरियम नवाज ने बंदे मरवाने का, मैरी 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 याद है आपको, मैरी भी इसी ने मरवाया था, तो ठीक है। ये खुद भी मैरी की जो है वो दूसरी बनी हुई है महबूबा, दूसरे मैरी के, उसके लिए कुछ नहीं करती, बात ये है। लेकिन ये खुलेआम ये जो बदमाशी का काम किया जा रहा है उसके नतीजे में ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने नून लीग ने भर्ती किए हैं, क्रिमिनल्स पुलिस के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती किए हैं। और नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की फौज को, पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था, वो भी उसने बना दिया। कश्मीर के ऊपर मैं आता हूं, मौजू है उसका, मेरे पास तफसीलात मौजूद है, इनसाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन ये जो किस्सा इन्होंने किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो आते हैं अपने रिस्क पे आते हैं, मैं तो हैरान हूं, अब पता नहीं क्यों किस तरह चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनको लूटने के लिए पुलिस को मिलके उनके ऊपर जो है वो डाके डालने की कार्रवाई की जाती है। और डाके डालने के अंदर ये बच्ची आपको नजर आ रही है, इसको बेचारी को जो है वो शहीद कर दिया गया सीसीडी की फायरिंग के अंदर। इनको रेंटल कार, मोटरसाइकिलों के ऊपर डाकू निकले, इन्होंने ये रेंटल कार समझी नहीं, इसके अंदर निकले हैं। और यार ना कोई चेक ना बैलेंस, और स्ट्रेट अवे फायर कर दिया इन्होंने इनके ऊपर। और ये मासूम बच्ची, अब ये ऑस्ट्रेलियन बच्ची है इसलिए ये केस भी सामने आ गया। और ओवरऑल हाफजाबाद के इंसिडेंट में जिसकी वजह से इमरान खान ने फाइनल नेल इन द कॉफन था, डीजीआईएसआई आसिम मुनीर को हटाया था, वो भी इसी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के जरिए, जो कि जिसकी नई शक्ल सीसीडी है, उसके जरिए आसिम मुनीर ही की जेर कमान करवाया गया था जब वो डीजीआईएसआई था। और अब वो जो है वो बादशाह बन के बैठा हुआ है, आर्मी चीफ बन के बैठा हुआ है, और अपनी महबूबा को उसने हुकूमत एक दी हुई है चुंगे के अंदर, ठीक है, लेकिन चलाता हुकूमत चीफ सेक्रेटरी है और चीफ सेक्रेटरी के जरिए चला रही है। मैं आपको रिपोर्ट दे चुका हूं। और कंट्रोल जो है अगर मामू बाबर शाह के बाद है तो वो जाहिर बात है उसके पास ही है, आसिम मुनीर खुद के पास है, तो जिम्मेदार आसिम मुनीर खुद यहां पे आता है। अब देखो जहां पे
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसके बारे में कई सालों से इल्जाम लग रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड फेक एनकाउंटर ये लोग करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाके इन्होंने कितना जो है वो ठीक है, उनके ऊपर केसेस होंगे, उनको लाके इन्होंने मारा है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मीडिया रिपोर्ट्स ने पंजाब में पुलिस एनकाउंटर्स और मुबैना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर ठीक ठाक गंभीर सवालात बार बार उठाए हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर काम नहीं होता। कहते हैं जी, जर्नैलों की बेटियां बैठा के कहते हैं ओ यार डंडा चलता है, डंडा मारना पड़ता है, इसके बगैर काम नहीं है, बंदे मारने पड़ते हैं। इन्होंने मजाक समझा हुआ, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। और ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जो है वो जाते हैं छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान, क्योंकि बापों को शौक होता है जाके जरा अपनी टोर मोर दिखाने का, या उनके जहनों के अंदर वो पुराना पिंड जो है वो भूला नहीं होता। बच्चे मरवा देते हैं वहां पे जाके अपने, नहीं तो खराब करवा देते हैं। बच्चे खराब भी आपके करते हैं, आपको पता नहीं होता। आपकी अपनी फैमिलीज के बच्चे, आपकी अपनी फैमिलीज आपके बच्चे खराब करती है, अच्छे तरीके से पता है आपको। और ये पुलिस वाली पॉलिसी है, जिधर इनको मौका मिले कि अभी आजकल तो हालात पाकिस्तान में ये हुए हैं, लूट मार का ये आलम है, पैसे तो और कोई है नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटा जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर यहां पे ऑस्ट्रेलियन लड़की की जो मौत का मामला जो सामने आया है इस बच्ची का, अगर ये वाकया आप देख लो ना, यहाँ पे क्लियर कट स्टेट अब्यूज का नतीजा, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बनी हुई अगर उसका नहीं है तो और किस चीज का है? ठीक है, तो सवाल सिर्फ और सिर्फ एक अफसर को बरतरफ करने से, सस्पेंड करने के ऊपर नहीं है, सवाल इस पूरे के पूरे निजाम के ऊपर से है, टॉप से बॉटम तक। ठीक है, जहां कानून की जगह बंदूक ने ले ली है। हार्ड स्टेट बना रहे हैं मुनीरा मिस्त्री और उसकी मशूक, हार्ड स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, अदालत तो यहां पे कोई इनके घर की बांदी बन चुकी है। ट्रिगर हैप्पी यहां पे इन्होंने क्रिमिनल्स रखे हुए हैं, जो कि रावलाकोट के अंदर किया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया जा रहा है, मीर अली में नया ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है, अफगानिस्तान पार बॉर्डर मासूम बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं। मैंने आपको बताया अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों ने क्या किया। अब ये बच्ची पंजाब में मारी गई है, इसलिए जाहिर बात है, और ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज पाकिस्तानी थी, इसलिए इनकी आवाज जो है वो उठाई जा रही है और इसके ऊपर स्टोरी चल रही है। लेकिन ये बच्चियां जो आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये अफगानिस्तान में मारी गई हैं। आसिम मुनीर खंजीर के ऑर्डर्स के ऊपर मारी गई हैं, यजीद के ऑर्डर्स के ऊपर मारी गई हैं। इनके बारे में स्टोरी नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो मतलब गरीब के बाल हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ी थे। मार कौन रहा है? यजीदी मार रहा है। और ये जिन लोगों को मार रहा है उनके रिश्तेदारों को, फिर ये एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है जो कि चलता रहेगा। उसके ऊपर मैं अलग आगे चल के बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे मनाजिर जिस किस्म के हैं, उन मनाजिर के अंदर जाहिर बात है, जो हालात हैं जिस किस्म के, उन हालात के अंदर जाहिर बात है, सवाल है कि क्या यही फॉर्मूला, इसी तरह की बेदर्दी जो पंजाबी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो क्या आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी की जाएगी? हमारी इतलात के मुताबिक जी हां, बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि ब्रिगेडियर फाइक अयूब मुकम्मल तौर के ऊपर फेल हो चुका है। और फाइक अयूब जो है वो अब इस्लामाबाद स्टाइल जो है वो ऑपरेशन करवाना चाहता है यहाँ पे। और फाइक अयूब का टोटल, और उसको फाइक अयूब भी जब करना था, लाहौर का कसाई मशहूर था, और अब वो कश्मीर को भी जो है वहां पे भी कसाई बन के खून में रखना चाहता है। और लाहौर में भी इसके सर के ऊपर करप्शन के केसेस इसके बीवी के भी निकले थे फाइक अयूब के। अब इसके ब्रिगेडियर फाइक अयूब के जो यहाँ पे कश्मीर के अंदर कर रहा है, वो वहां भी आसिम मुनीर का हाथ इसके सर के ऊपर था, यहां भी आसिम मुनीर का हाथ इसके सर के ऊपर है, और ये नंगा हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, यूके में इसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहनी मरीज मानने के लिए तैयार नहीं है। जहनी मरीज का ख्याल है कि हमारे जो ड्रिल स्टाफ है, जो कदम मार कंपटीशन के अंदर सैंडर्स्ट में जीत गए हैं, इसलिए बर्तानिया में हमारी यस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंबर पार्लियामेंट बर्तानिया के क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे तुनना इन सबको और हम कर जाएंगे ये काम, हमें कोई मसला नहीं है। आप देखो यहाँ पे एक नया सियासी तूफान जो है वो उठ रहा है, जो इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, उसके बाद जो मैस अरेस्ट की जा रही हैं, इंटरनेट अभी भी शट डाउन है, क्रैकडाउन की रिपोर्ट्स अब आ रही हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी क्रैकडाउन, अरेस्ट और कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है वो तशवीश का इजहार किया है। मेंबर पार्लियामेंट यूके इनसे बात करें, इनके अपने लोग मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बात करें कि यार ये बात ना करो, लेकिन ये लोग जहनी मरीज हैं भाई, ये जहनी मरीज हैं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और देखें हिस्ट्री क्या कहती है, आपके ख्याल में क्या आजाद जम्मू कश्मीर वाले चुप करके बैठ जाएंगे? यहां पर सवाल उठता है कि कश्मीरी पाकिस्तान मुखालिफ क्यों हुआ?
आज का जो लाइव स्ट्रीम चलेगा उसमें मैं एक मेहमान को लेके आऊंगा, रावलपिंडी में रहने वाले कश्मीरी आज पाकिस्तान मुखालिफ हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ये जो यहां पे हो रहा है रावलाकोट के अंदर, ये वजूहात बनती हैं, लेकिन मैं आज लेके आ रहा हूं अपने मेहमान को, जो कि एक नोटेबल कश्मीरी है लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। मैं डिबेट करूंगा, जारी बात है, मैं उनको कन्फ्रंट करूंगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों भाई, ये क्या हुआ, ये जो हो रहा है यहां पे, यही तो हुआ। और क्या हुआ कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। वो आज नहीं कहता कि हम पाकिस्तानी हैं, हालांकि बड़े यहां पे पाकिस्तान हाई कमीशन वाले और ISI वाले कश्मीर निजाद वीलॉगर्स को सज्जे खब्बे पैसे देके करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लाओ, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई, हम कश्मीरी हैं। क्यों वो कहते हैं? आपकी ब्रिगेडियर फाइक अयूब और पंजाब से जो अफसर गए हैं वहां पे, उनकी वजह से कहते हैं। इनकी बदमाशी और इनका जो दिमाग के अंदर जो इनको चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से खुलेआम ये फायर कर देते हैं, उसकी वजह से कहते हैं। देखो ना जी, आप देखो, औरतें पहली सफों के अंदर मौजूद हैं। मैंने इसके ऊपर कल बड़ी डिटेल के अंदर रिपोर्टिंग की है, इसलिए आज मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। औरतें पहली सफों के अंदर मौजूद है। पहले ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कंट्रोल करके 4 लीडर्स को कलदम, उसको JAC को कलदम करार देके 4 लीडर के सर की बोली लगा के इन्होंने समझा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, उनके इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने समझा था कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अब अवाम ने टेक ओवर कर लिया भाई, अब इनसे कंट्रोल नहीं होने वाला। आप नौजवान निकल आए, औरतें और नौजवान जहां पे निकल आए वहां पे कंट्रोल फाइक अयूब नहीं कर सकता। और फिर भी फाइक अयूब प्लानिंग कर रहा है कि जनाब मैं जो है वो दोबारा क्रैक डाउन करूंगा इस्लामाबाद टाइप और एस्टैब्लिशमेंट। ये बहरहाल फिर भी समझना होगा कि 2026 का कश्मीर और 1990 वाला ये कश्मीर नहीं है। अब पिछले 3-4 साल में तो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन 90s वाला ये कश्मीर नहीं है। इंटरनेट बंद करने से आवाज को बंद नहीं किया जा सकता, अरेस्ट करने से सवाल खत्म नहीं होंगे। और जब अवाम हकूक की जुबान बोलना शुरू कर दे तो फिर हर क्रैकडाउन सियासी तौर पर महंगा साबित होना शुरू हो जाता है। और अब तीसरा और सबसे इंतहाई दिलचस्प जो पहलू है, उससे पहले ये जो क्रैकडाउन है, इसकी वजह से इस वक्त नारे जो इस किस्म के लग रहे हैं, मुझे शर्म आती है और नारे सुनाते हुए। लंदन की गलियों में आपने सुने होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, पाक फौज को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, ये नारे लग रहे हैं यहां पे भाई। और अभी तो ये कश्मीरी यूके में नारे लगा रहे हैं, कल ये कश्मीर में भी लगेंगे जो ये फाइक अयूब करना चाहता है, अगर इसको करने दिया गया तो। और जहनी मरीज कहता कोई मसला नहीं है। नैरेटिव शायद हुसैन सैयद साहब कह रहे थे कि इंडिया के आप हवाले कर देंगे। भाई इसको कोई परवाह नहीं है, ये अगला काम खोलने चाह रहा है, अगले मिशन की तैयारी हो रही है। स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट ISI का मास्टर प्लानर इस वक्त अगला मिशन प्लान कर रहा है, उसकी भी तफसीलात में लेके आऊंगा। आखिरी दफा बताई थी 2025 में, तो गद्दारी के ताने मिले थे। अब शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा था और क्या होने जा रहा है। एनीवे, तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो है यहाँ पे टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं आखिरी टॉपिक के ऊपर आपको बात बताता चलूं। यहाँ पे तीसरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इमरान खान ने कहा था मुनीर मिस्त्री को कि जहनी मरीज है, यही कहा था। और जहनी मरीज किसका फेवरेट फील्ड मार्शल है? ट्रंप का, सदर ट्रंप का। और सदर ट्रंप की गेम भी इस वक्त उतनी ही जो है वो खराब है जितनी मुनीर मिस्त्री की पाकिस्तान में, इतनी सदर ट्रंप की अमेरिका के अंदर है। उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट का एक क्लिप है, मैं चाहूंगा कि ये आप सुने। रायन ग्रिम के साथ बात करते हुए ब्रेकिंग पॉइंट का एक क्लिप है, मैं फिर आपको बताता हूं कि ये क्या कहानी क्या चल रही है। ये आप सुनिएगा जरा, ये सिर्फ 40 सेकंड का एक क्लिप है, ये सुनिएगा। Iranian sources told me the Iranian side added senior psychologists to their negotiating team to review the communications that they were going to be sending to the mediators to give to Trump. The Iranians believe that Trump is legitimately mentally ill and is operating in an impaired mental state. And they didn't say this as a joke. They didn't say this with any lightness. They said, we recognize that we are dealing with a mentally incapacitated individual, and we've had senior psychologists work up a psychological profile of what they think is going on with Trump's brain. And so we started to cater our messages by running them past senior psychologists before delivering them to Trump. And they said that we started to then see some progress. They almost talked about it like a clinical sense, like they're dealing with a patient. अजीज़ान, गेम क्या है? गेम है डोनाल्ड ट्रंप की, जहनी मरीज का, जो इस वक्त नाजायज अबू भी कुछ पाकिस्तानी कहते हैं बना हुआ है इस वक्त, ईरान की। और वहां पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, फार्म संताली का वजीर आजम
जिसकी भतीजी के पास इस वक्त जो है वो मशूक के आला का ओहदा है, उसने कहा कि जनाब हमारी अगली 24 घंटे में डील होने वाली है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पॉसिबल एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान और वॉशिंगटन दोनों तरफ से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं। मुझे सबसे यह अब दिलचस्प बात मैंने आपको सुनाई है कि ईरान ने मिलिट्री रेटरिक के बजाय स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया है। उनका ख्याल है कि जिस तरह मुनीरा मिस्त्री जो एरंड बॉय है, डाकिया है ट्रंप का, उसकी तरह दमाद मैं कहता हूं, मैं मजाक के अंदर कहता हूं, ईरान वालों को पता है उसकी औकात क्या है मुनीरा मिस्त्री की। मुनीरा मिस्त्री भी जो है ना वो इतना फुंडा हुआ, इतना एहसास महरूमी का शिकार है कि उसकी तारीफ की जाए, उसको कहा जाए आप बहुत बड़ी बला हैं, तो बहुत जो है ना फुण के चलता है, फूक उसके अंदर भरी जाए। ईरानियों को पता है इसका किस तरह डील करना है। और ट्रंप जो है वो भी इसी तरह, उसके नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस किस्म का कोई लगता तो है उसको, जिस तरह की इस वक्त अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है। नहीं तो वो हरकतें ना करता जो ये मुनीरा मिस्त्री यहां पे कर रहा है, वही हरकतें वो वहां पे कर रहा है, इसलिए इन दोनों को आपस में मेरे ख्याल में बनती भी है। आप देखो कि ईरान साइकोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहा है, जो मैंने आपको रिपोर्ट सुनाई है। ईरान समझता है कि मॉडर्न डिप्लोमेसी सिर्फ मिसाइल से नहीं चलती, परसेप्शन से चलती है, नेगोशिएशन साइकोलॉजी से चलती है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न से चलती है। और जब आप अपने ओपोनेंट को समझ लेते हैं तो फिर कभी कभी बिना गोली चलाए भी जो है उसे डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर लाया जा सकता है। पाकिस्तान में भी सियासत अक्सर जो है वो पर्सनालिटीज के गिर्द ही घूमती रहती है। इमरान खान ने आसिम मुनीर के हवाले से कहा था कि ये ज़हनी मरीज है और एक सियासी बयानिया दिया था, लेकिन हक सच के ऊपर दिया था, इसलिए वो साबित हो गया। लेकिन असल सवाल जो है वो फर्द नहीं है, असल सवाल सिस्टम है। अमेरिका का सिस्टम भी जो है वो एक बंदे ने कैप्चर करके उसको कहा जा रहा है कि यार अमेरिका वाले कहते हैं ज़हनी मरीज है भाई, बार बार बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको सुनाई है अमेरिका के अंदर बात हो रही है। पाकिस्तान का सिस्टम भी एक ज़हनी मरीज के अंदर आया हुआ है। पंजाब के अंदर भी जो है वो ज़हनी मरीज की मशहूक के अंदर तो आया हुआ है, लेकिन ज़हनी मरीज ही हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से जाके एनकाउंटर वगैरह करते हैं। एजेके में इस वक्त लेजिटिमेसी का क्राइसिस है, वो भी बदमाशी के जरिए ज़हनी मरीज कंट्रोल करना चाहता है। ज़हनी मरीज ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और ये ज़हनी मरीज मिल चुके हैं। तो इस वक्त इसी वजह से दुनिया जो है वो तबाही के दाने के ऊपर खड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस यहां पे आया हुआ है। एजेके में डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी का मसला बना हुआ है। ये मीर अली में अगला ऑपरेशन करके जो है अगला कोर कमांडर लाने के लिए नया ड्रामा करना चाहते हैं, अमेरिका को बताना चाहते हैं कि हम तो आपके साथ बड़े सगे हैं, ठीक है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या स्टेट इंस्टीट्यूशन अवाम का एतमाद वापस हासिल कर सकेंगे इतने ज्यादा गन के बावजूद, या फिर हर नया क्राइसिस पुराने जख्मों को और ज्यादा गहरा करता चला जाएगा? इसके ऊपर जो है वो बात करना जरूरी है, और इसीलिए जो है मैं आपको ये बातचीत बता रहा हूं जो मैंने आपको बताई है। आपका क्या ख्याल है? क्या मुनीरा मिस्त्री ये जो काम कर रहा है, जो ज़हनी मरीज बना हुआ है, इस ज़हनी मरीज की वजह से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तो ट्रंप की जो रेपुटेशन है वो आपने सुनी ली है, और ट्रंप का ये फेवरेट फील्ड मार्शल कब तक ट्रंप के सर के ऊपर चलेगा, हमारे सर के ऊपर राज करेगा? आपका क्या ख्याल है? ये ज़हनी मरीज जो है ये क्या पाकिस्तान और दुनिया के अंदर अमन कायम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मुस्तहकम कर रहे हैं, या तबाही ला रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। आज के लाइव स्ट्रीम के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और मैं ब्रेकिंग न्यूज भी लेके आ रहा हूं जो ISI नया ऑपरेशन प्लान कर रही है। पिछली दफा तो आप इतने रिसेप्टिव नहीं थे, उम्मीद है इस दफा आप लोग जो है वो जहन और दिल खोल के मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। खुदा हाफिज।